This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. केंद्रीय बजट को लेकर आज क्या क्या खास है उस चीज़ को बताने के लिए हमारे साथ अवध क्षेत्र के अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। कमलेश मिश्र जी ने इससे पहले व्यापारियों का एक सम्मेलन किया और उनको बखूबी बजट को लेकर के हर खूबियों के बारे में बताया कि इस बजट में क्या कुछ खास है, और उसी पे चर्चा करेंगे। बजट को लेकर आपने व्यापारियों के साथ सम्मेलन भी किया और आज उनको बिंदुवार आपने बताने का प्रयास किया कि क्या क्या खास है, तो जरा खास जानना चाहेंगे। प्रधानमंत्री जी का यह जो बजट है, जो 1 फरवरी को 2025-26 का बजट प्रस्तुत किया गया, इसमें बिल्कुल एक स्पष्ट बात है कि प्रधानमंत्री जी जैसे पहले से काम करते हैं कि गरीबों के लिए, अंत्योदय के लिए काम करते हैं। अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई, सिंचाई, शिक्षा, चिकित्सा, पुल पुलिया, सड़कों का निर्माण, उनका जीवन स्तर कैसे ऊपर उठे, उसको उन्होंने एक शब्द में पिरोया है और वह शब्द है ज्ञान। मैं अभी भी बता रहा था कि ज्ञान गरीब, जो उसका पहला अक्षर है, गरीबों को समर्पित बजट है। दूसरा अन्नदाता, किसानों को समर्पित बजट है। तीसरा युवा, जो वाई से युवा, तो युवाओं को समर्पित बजट है। किसान, गरीब, युवा, किसान और महिला, वंचितों के लिए समर्पित बजट है। हमने तमाम प्रकार के अलग अलग प्रावधानों के माध्यम से अलग अलग किया है और पहली बार किसी सरकार ने इतना बड़ा साहस किया होगा कि 2014 में शून्य स्लैब से हमने शुरुआत की, 2.5 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स को हमने फ्री किया। उसके बाद 19 में हमने 5 लाख, उसके बाद 24 में 7 और वर्तमान में 12 लाख रुपए तक। मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ी राहत की बात है कि 1 लाख रुपए महीने कमाई पर भी कोई इनकम टैक्स देना नहीं है। ऐसी व्यवस्थाएं की हैं। 75,000 से अधिक जो चिकित्सा व्यवस्था को, चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर को, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया जाए, उसके लिए हमें विशेषज्ञ चिकित्सकों की आवश्यकता है। उसके लिए भविष्य के 75,000 जो चिकित्सक हैं, जो डॉक्टर हैं, वो कैसे शिक्षित होकर आएंगे, तो 25 में 10,000 हमने पहला स्लॉट लिया है। उस पर भी हम सब काम कर रहे हैं। तो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग से व्यवस्थाएं, सड़कों के लिए अलग से व्यवस्थाएं, विरासत भी और विकास भी, दोनों को ध्यान में रखकर जो हमारी पुरानी धार्मिक चिन्ह है, जो हमारे धार्मिक स्थान है, उनका भी डेवलपमेंट पर्यटन विभाग के माध्यम से, ऐसे बहुत सारे विषयों को लेकर यह बजट आया है। कमलेश मिश्र जी, मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बजट का जो आप लोगों ने पिटारा खोला, दिल्ली में उसका लाभ मिला आपको? निश्चित रूप से उसका लाभ मिला है और वो दृष्टिगत हो रहा है कि लोगों ने हमारे बजट को सहर्ष स्वीकार किया है और बजट को हाथ खोलकर स्वीकार किया है, मन से स्वीकार किया है। किसानों को लेकर के एक बात कही जाती है कि किसान कहता है कि हमारे लिए जितनी महंगाई है उस हिसाब से बजट के लिए सरकार को सोचना चाहिए। जब आप 2014 और 2017 के पहले जाएंगे और उत्तर प्रदेश सरकार का, समाजवादी पार्टी की सरकार का बजट और 2014 के पहले कांग्रेस की जो प्रगतिशील गठबंधन था उसका बजट का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा आज हम गेहूं का, धान का रेट क्या पहुंचाया है, 1.5 गुना कहीं अधिक हमने व्यवस्थाएं की हैं। आप देखेंगे 1,1100 से हमने शुरुआत की थी, आज 2,400 तक मूल्य धान और गेहूं के आए हैं। ऐसे अलग अलग गन्ने का भी मूल्य हमने बढ़ाया है, कहाँ से 165 से शुरुआत हुई थी, आज 370 तक हमारा स्लॉट आया है। हम किसानों के हित के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने किसान सम्मान निधि शुरू की है, हमने बीजों पे सब्सिडी दी है। हम कैसे नवाचार किसान कर सकें उसके लिए भी उनको तमाम प्रकार की प्रशिक्षण देकर वो कैसे उन्नतशील खेती बनाएं, किन किन विधाओं से खेती को आगे बढ़ाएं और अधिक अन्न उत्पादन करें कम खेती में ही, उस पर भी हम लोग तमाम काम कर रहे हैं। और उसके लिए कई प्रकार से किसानों को प्रशिक्षण भी देने का काम इस बजट में, वह सारा भी प्रावधानित है। अब युवाओं के रोजगार की बात कर लें। रोजगार एक विषय उठता है और युवा
अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहता है, उसके लिए बजट में क्या क्या प्रावधान है? बजट में हमने स्टार्टअप के माध्यम से, एमएसएमई के माध्यम से तमाम ऐसे विषय हैं जिनकी जहां हम 5 करोड़ रुपए तक का लोन की व्यवस्था थी उसको 10 करोड़ किया है। एमएसएमई में जब हम 10 करोड़ तक की व्यवस्था थी उसको हमने 20 करोड़ किया है। तो उनके लिए भी हमारा बजट का पूरा पिटारा खोला गया है। जो योग्य लोग हैं वह प्रशिक्षण लेकर अपने रोजगार को आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकार उनके साथ कदम से कदम मिलाकर उनके भविष्य के लिए खड़ी है। तो केंद्रीय बजट की क्या खूबियां हैं, समूचे उत्तर प्रदेश ही नहीं भारत में भारतीय जनता पार्टी के नेता उसे गिना रहे हैं। आज सीतापुर की बारी थी। अवध क्षेत्र के अध्यक्ष कमलेश मिश्र, जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला और उनकी पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी की पहले व्यापारियों का सम्मेलन किया, उसके जरिए उनको सारी एक खूबियों को बताने का काम किया। उसके बाद पत्रकारों को एक एक कर खूबियाँ गिनाई। सीतापुर से आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी अनुराग पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। आपका बहुत बहुत आभार। महज 28 दिनों में 1 करोड़ 20 लाख दर्शकों की संख्या हुई पार। हर रोज 4.5 लाख लोग आई इंडिया को रहे देख। 2,10,000 घंटे किया जा रहा वॉच। 17,000 नए बने सब्सक्राइबर। प्रतिदिन नए कीर्तिमान गढ़ रहा। खबर आपकी, नजर हमारी वाला आपका आई इंडिया। आई इंडिया को मिल रहे प्यार के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।